Friends, my name is Rakesh Raman, and I am basically a technology professional and have worked as a technology journalist also. I used to write a technology column, edit page column for the Financial Express, which is a business newspaper of the Indian Express Group. मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट हूँ और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो इंडियन एक्सप्रेस का बिजनेस न्यूज़पेपर है उसमें एक एडिट पेज कॉलम लिखता था। तो ये एक अच्छी काफ़ी सीनियर पोजीशन होती है जो कॉलमिस्ट होते हैं न्यूज़पेपर में। तो आई यूज़ टू राइट ए कॉलम ऑन टेक्नोलॉजी फॉर द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो इस कॉलम में बेसिकली मैं जो कंपनीज हैं उनको बताता था कि वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकती हैं टू ग्रो देयर बिजनेसेस। तो इसके अलावा मैं एक RMN डिजिटल करके एक न्यूज़ साइट है, ग्लोबल न्यूज़ साइट है, वो चला रहा हूँ। आजकल थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से टेक्नोलॉजी की न्यूज़ बहुत कम है, मींस इट इज़ देयर इज़ हार्डली एनी न्यूज़ अबाउट टेक्नोलॉजी। तो थोड़ी स्लो है आजकल, लेकिन दिस इज रेगुलर न्यूज़ साइट विच आई हैव बीन रनिंग फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स। तो वो साथ में वो चलाता हूँ और साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम ए गवर्नमेंट्स नेशनल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट। मेरे को टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म के ऊपर नेशनल अवार्ड भी रिपब्लिक डे के ऊपर दिया गया। इसके साथ ही मैं आई यूज टू वर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस थ्रू यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टू एज देयर डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट। तो यूनिडो के थ्रू, यूनिडो इज ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस एक ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज की गवर्नमेंट है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज, यूएनओ भी कुछ लोग उसको कहते हैं। उसका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विंग है यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव वर्क विद दैट यूनिडो एज इट्स डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट। तो मेरा काम क्या था, मैं जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं, SMBs, उसमें जाकर उनको पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों में जाकर आई यूज टू इम्पार्ट देम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। उसमें मेनली डिजिटल मीडिया ट्रेनिंग which could help them to sell their products in the local market as well as in the export markets, mainly export markets। तो उसमें मेरा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था जो मैं उनके साथ जाकर उनको ट्रेनिंग देता था। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ट्रेनिंग होती थी, तो वो मैं देता था। तो ये दिस इज ब्रीफली अबाउट माय बैकग्राउंड, एंड विद दिस बैकग्राउंड टुडे आई वांट टू डिस्कस। मैं पहले वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता था, आई यूज टू राइट अ लॉट। मैं लिखता, आई एम ए बेसिकली आई एम ए प्रिंट जर्नलिस्ट। मैं जो लिखने वाले होते हैं वो जर्नलिस्ट हूँ, वीडियो जर्नलिस्ट टीवी वाले होते हैं तो वो नहीं हूँ। तो मैं अब, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, आई एम नॉट एबल टू गेट न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो मैंने सोचा कि अब मैं ये वीडियोस बनाकर आई शुड शेयर सम यूज़फुल टॉपिक्स विद यू। तो इसमें सबसे जो ज़रूरी है, जो मैं वहाँ पर जाकर लोगों को ट्रेनिंग देता था SMBs को थ्रू यूनिडो, उसी को थोड़ा सा मैं, दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू दिस वीडियोस। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरा एक पूरा कोर्स था which I used to impart to these SMBs, the owners of these companies and their employees। तो उसको ही मैं थोड़ा सा रिफाइन करके, थोड़ा सा उसको पैकेज करके, आई हैव क्रिएटेड 20 डिफरेंट मॉड्यूल्स इन दिस कोर्स। इन दिस 20 डिफरेंट मॉड्यूल्स आई एम टेलिंग यू अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। लोग कहेंगे हमें आता है, लेकिन फिर भी मीन्स व्हाट आई try to tell you that will be extremely useful to you। तो बहुत से लोग मानते हैं कि उनको मार्केटिंग आती है, लेकिन मार्केटिंग
इज एन इवॉल्विंग सब्जेक्ट। तो ये इवॉल्व हो रहा है। अब जैसे कोरोना वायरस आया है तो मार्केटिंग के सारे प्रिंसिपल्स चेंज हो गए। तो ये आपको मानना पड़ेगा। तो इट हैज़ टू इवॉल्व। ठीक है, मैंने कोई ऐसे, मैं तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ बेसिकली। तो मैं इसको अपने आप काम कर करके आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस डिजिटल मीडिया सफेयर। सो अपने आप सीखा हूँ, फिर उसको अप्लाई किया, देन आई डिस्कस इट विद अदर्स एंड थ्रू माय आर्टिकल्स शेयर माय नॉलेज विद अदर्स। तो उसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 डिफरेंट मॉड्यूल्स का मैंने एक ये कोर्स नया तैयार किया ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, ये कोरोना वायरस के दौरान, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, किसी भी वो वर्टिकल में हैं, यानी कि किसी भी एरिया, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसी भी तरह की बनाती हैं, चाहे वो B2C है या B2B है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर है या बिजनेस टू बिजनेस है, या B2G भी हो सकता है, तो G2C भी हो सकता है वो। तो ये मैं उनको बताने के लिए 20 मॉड्यूल्स हैं। उसमें ये मैं बताता हूँ कि ये जैसे मैंने आपको बताया बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, देन प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। ये डिजिटल मार्केटिंग प्लीज़ आप उसको उस तरह से ना समझिए जैसे हर एक घर घर में एक डिजिटल मार्केटिंग की दुकान खुली हुई है। ठीक है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग है ही नहीं है। वो आपसे अ, वो पेड ट्रेनिंग्स हैं, उससे पैसे लूट कर आपको कुछ भी बता देते हैं, वो गूगल एडवर्ब्स या ऐसे कुछ करके, या एससीओ जो कोई भी काम नहीं करता। एससीओ तो बहुत बड़ा एक रैकेट है। एससीओ के चक्कर में कभी भी ना फंसिए आप। तो एससीओ इज अ बिग रैकेट। तो मैं वो ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं दे रहा, इसको डिजिटल मार्केटिंग ना समझिए। तो 20 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। आई हैव गिवन द लिंक बिलो दिस वीडियो, यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड नो मोर अबाउट दिस मॉड्यूल्स। तो उसमें मैं कई कुछ और बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, देन डिजिटल मार्केटिंग, देन कंटेंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, और फिर कंपटीशन ट्रैकिंग, ट्रैकिंग कैसे करनी है अपने कंपटीशन की, देन टू होल्ड दिस डिजिटल एग्जीबिशंस, फिर डिजिटल सेल्स जिसको आप ई कॉमर्स भी कहते हैं, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस courses, that is in this 20 different modules, that is content management। वो कंटेंट आप किसी तरह का भी हो सकता है। जैसे आपका आधे लोगों की तो साइट ही नहीं है, जो एसएमबीज हैं, ये मैं कई सालों से देख रहा हूँ। अगर साइट है तो उसके ऊपर कंटेंट नहीं अपडेट हो रहा। तो वो कई जैसे वो डिजिटल पोस्टर होता है ना, वो दीवार के ऊपर चिपका हुआ है, उसको कभी अपडेट ही नहीं किया। ना ही जिन्होंने बनाई है, जो कंपनी ओनर्स हैं, दे हैव आल्सो नॉट विजिटेड देयर ओन साइट। ठीक है, तो ये दिस इज काइंड ऑफ क्राइम इन दिस बिजनेस। तो इसको आप बहुत एक क्राइम मानकर चलिए। आपकी वेबसाइट तो इट शुड बी प्रॉपरली मेड, इट शुड बी इन ऑर्डर, और प्रॉपरली इसको अपडेट कीजिए। जैसे लोग कोई पूजा वर्शिप करते हैं, वैसे ही आपको साइट इज द ओनली इंटरफेस बिटवीन यू एंड योर कंज्यूमर्स। आप इस चीज को मानकर चलिए, कोई मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी नहीं है। सबसे जरूरी है वेबसाइट। वही आजकल मोबाइल के ऊपर भी आती है, तो उसका मोबाइल वर्जन भी अपने आप बन जाता है। तो उसके ऊपर कंटेंट क्या डालना है, वो कंटेंट मैनेजमेंट जो है वो सबसे जरूरी है। तो अब लोग कहेंगे हमने तो वेबसाइट बनाई हुई है जी, तो वो उस वेबसाइट से आपकी बात नहीं बनेगी। यू विल हैव टू मेक ए प्रॉपर वेबसाइट which has to be properly structured, and it should be full of useful content for your target consumers. So I tell them how to make this website, how to update this website, what kind of content should be on this website, or in this content management, the most important part is हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। जैसे मैं प्लीज़ डोंट माइंड दिस, बट मैंने देखा है विद माय इंटरेक्शन विद प्लेंटी ऑफ मीन्स हंड्रेड्स ऑफ एसएमबीज, वो उनका ईमेल ही नहीं लिख सकते। दे कांट इवन राइट प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज ईमेल। हिंदी में आप मेरे ख्याल से टाइप करना भी मुश्किल है। आई ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू टाइप इन हिंदी लैंग्वेज।
तो इंग्लिश तो देखिए बहुत ज़रूरी है. दिस इज लिंगुआ फ्रेंका, एंड इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इवन चाइनीज आर लर्निंग इंग्लिश, रशियंस आर लर्निंग इंग्लिश इफ दे हैव टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स. वहां पर अपने लोकल में वही लैंग्वेज यूज होती है. अनलाइक इन इंडिया, इंडिया में तो मेन लैंग्वेज ज़्यादातर ऑफिस में भी इंग्लिश ही है. लेकिन जो मैं चाइनीज और रशियंस का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पर भी इफ दे हैव टू इंटरेक्ट विद देयर बायर्स इन एक्सपोर्ट मार्केट्स, दे आर लर्निंग इंग्लिश. यूरोपियंस आर लर्निंग इंग्लिश, जर्मन्स आर लर्निंग इंग्लिश. तो इंग्लिश इज ए लिंगुआ फ्रैंका विच यू हैव टू लर्न. तो मैं उसमें आपको बताता हूँ इंग्लिश की एक मेजर ट्रेनिंग उनमें देता हूँ. हाउ टू राइट योर और क्रिएट योर बिजनेस कम्युनिकेशंस. तो वो ईमेल लिखने से लेकर, वेबसाइट के कंटेंट से लेकर, आपके सेमिनार्स का कंटेंट, एग्जीबिशंस के लिए क्या कंटेंट है, दीज आर ऑल कस्टम कंटेंट. कस्टम कंटेंट बनाना कैसे है वो उसकी ट्रेनिंग देता. तो वो 20 मॉड्यूल्स हैं. दोज आर इन द लिंक विच इज गिवन बिलो इन दिस प्रपोजल ऑफ 20 डिफरेंट मॉड्यूल्स फॉर एसएमबीज. तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर दिस. एंड देन आई विल टेक दिस मॉड्यूल्स वन बाय वन टू टीच यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट मॉड्यूल. तो ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. दिस इज एन काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी वीडियो दैट आई एम शेयरिंग विद यू. And if there are some flaws in this video, I don't have proper equipment to make these videos. मैं तो ऐसे ही अपना ये एक लोकल सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके ये बना रहा हूँ वीडियो. एंड आई एम ट्राइंग टू शेयर इट विद यू. बट यू हैव टू फोकस जस्ट ऑन द कंटेंट विच आई एम शेयरिंग थ्रू दिस वीडियो. जो मैं कह रहा हूँ उसको बस सुनिए. इसकी जो पिक्चर क्वालिटी वगैरह है वो उसमें ध्यान ना ज़्यादा दीजिए. तो ये मैं आपको, इफ़ यू वांट टू learn more about these modules, you can leave your contact details either under this video in the comment section, or my link is given under this video. You can click on that link and you will be connected to that particular page or that proposal, in which my address as well as mobile number, mostly I keep my mobile switched off, but you can contact me on my email. अगर मोबाइल खुला होगा तो I can talk to you. And when I get your response through these comments or through your email, then I will get back to you to tell you more about this course. This is all about this introductory video that I want to share with you. Thanks for watching.